हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको पैंट की कटिंग करना सिखाई थी। इस वीडियो में आपको मैं पैंट की स्टिच करना सिखाऊंगी, साथ में ये पॉकेट कैसे लगाते हैं ये भी बताऊंगी। देखो, ये रही इसके अंदर पॉकेट, ये वाली ये पॉकेट, ये फ्रंट में ये आपकी पट्टी लगेगी और बैक में इलास्टिक लगेगा और नीचे ये वाला जो डिज़ाइन है वो बनेगा। तो इसकी पूरी स्टिचिंग करना सीखते हैं। चलो, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पैंट की कटिंग करना सिखाई थी, उसी कटिंग को मैं स्टिच करना बता रही हूँ। स्टिच करने के लिए ये मेरे पास पैंट रखा हुआ है, इसकी ये वाली पट्टियाँ रखी, ये पॉकेट है, ये इसकी पट्टियाँ रखी हुई, दो पट्टियाँ आगे और पीछे की तरफ, और ये जो बॉटम में नीचे डिज़ाइन वाला पार्ट ऐड होगा जो कुर्ती का है वो इसमें ऐड होगा, ये सारा। तो सबसे पहले स्टिच शुरू करते हैं। स्टिच में हम सबसे पहले लगाएंगे आसन की सिलाई। देखो, ये दिख रहा है ना, ये वाला आसन, ये आसन की सिलाई हम सबसे पहले दोनों आसन की सिलाई इसमें लगाएंगे। तो पहले हम फ्रंट वाले आसन की सिलाई लगाते हैं, क्योंकि हमने पेंट को उल्टा ही कटिंग करा है तो कपड़ा हमारा उल्टा ही है। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा आसन फटे नहीं। ये दोनों आसन को मैंने जोड़ लिया है, दोनों आसन को, और ओवरलॉक भी कर दिया है। ये हमारा बैक वाला आसन है और हमारा ये फ्रंट वाला आसन है। अभी हमें फ्रंट वाले की नीड है। फ्रंट वाले में जहाँ हमने ये निशान लगाया था, प्लेट का निशान लगाएंगे। अब हम दोनों प्लेटें लगाएंगे। प्लेट के लिए यहाँ से कपड़े को हमने पकड़ा इजीली, यहाँ से इस तरह से कोना पकड़ा और ये तिरछी इस तरह से कपड़े को यहाँ से बराबर किया, और ये हमारी प्लेट जो हमने मार्जिन रखा था आधा इंच का, वो हम इसमें निशान इस तरह से हम आगे और पीछे दोनों प्लेटें बना लेंगे। ये एक प्लेट, इधर भी एक प्लेट बना लेंगे। ये हमने दोनों ही प्लेटें इसमें लगा ली है इस तरह से। और प्लेट में ये देखना चाहिए यहाँ पे झोल ना आए, इसको हम इस तरह से नाखून से कर लेंगे और देखेंगे ये उठ नहीं रहा कपड़ा यहाँ से, इट मीन्स ये प्लेटें सही लगी हुई है। उसके बाद जितना हमारा ये पार्ट बचा हुआ पार्ट है, प्लेट लगाने के बाद जितना हमारा ये पार्ट बचा हुआ है उसको हम इंची टेप से नाप लेंगे। कितना है हमारा ये 10 इंच के आसपास हमारा बचा है। 10 का मतलब डबल 20 इंच का। तो 20 इंच की हम ये पट्टी काट लेंगे। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, कई बार सिलाई में आगे पीछे हो जाता है। तो ये 20 की जगह में 21 इंच की ये पट्टी मैंने, ये बुकरम पेस्टिंग पेपर वाला जो होता है, जो पैंट में आगे की पट्टी यूज़ करते हैं, पेस्टिंग वाली बुकरम, इसको हम प्रेस से पहले उस पर चिपका देंगे। ये जो पट्टी है 4 इंच की पट्टी है, इसमें थोड़ी सी दूरी जो हमारा फोल्ड वाला हिस्सा चाहिए उसको छोड़ते हुए हमें इसके ऊपर प्रेस से इसको चिपका देंगे। ये प्रेस से चिपकाने के बाद मैंने इस बचे हुए मार्जिन को भी इस पर प्रेस से चिपका दिया। अब इसी चीज़ को हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ प्रेस से उसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसके जो किनारी जो है, किनारी पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जितना मार्जिन हमको चाहिए सिलाई के लिए उसका बचा हुआ मार्जिन हम इसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी फिनिशिंग होगा वो अभी ही होगा। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट दिया और यहाँ पर एक निशान सा बना दिया। अब हम सिलाई की तरफ चलते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट वाले पार्ट में हम पहले पॉकेट अटैच करना सीखेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ये आसन की सिलाई और ये दोनों प्लेटों की सिलाई। हम इसमें पहले पॉकेट लगाना सीखेंगे। पॉकेट देखो, हमारा अगर इस तरह से हम पैंट को पहनते हैं तो हमारे राइट साइड में ये वाला पार्ट रहता है, तो हम इस साइड हम पॉकेट लगाएंगे। इस साइड वाले पार्ट में हम पॉकेट लगाएंगे। ये वाली जो पॉकेट हमने कटिंग करी थी, पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले एक पार्ट को, जो सीधा वाला पार्ट है, इसमें देखो 2 पार्ट है, ये सीधा है और ये आपका कर्व वाला पार्ट है। तो सीधे वाले पार्ट को हम इस तरह से इस पे रखेंगे कपड़े को। ध्यान रहे, अभी हमारा प्लेन कपड़ा है इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारा प्रिंट वाला कपड़ा होगा तो दोनों हमारे सीधे वाले पार्ट होंगे। ये हमारा सीधा वाला होगा और ये वाला भी सीधा होगा। उसके बाद हमने कपड़े को इस तरह से रखा, दोनों पट्टियों को, और
यहाँ से हम एक 7.5 इंच पर ड्रॉ करेंगे और एक 1.5 इंच पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये 1.5 इंच का है और ये हमारा यहाँ से एक 7 इंच पर 7.5 इंच पर एक ड्रॉ है। तो बीच वाला हिस्सा हमारा 6 इंच का रह जाएगा। और 6 इंच क्योंकि पॉकेट में इस तरह से देखो हाथ डालने के लिए हमें ये हिस्सा चाहिए, इतना हिस्सा, तो ये हमारा 6 इंच का कवर हो जाएगा। और इसको हम एक सीधी लाइन बना लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन की सिलाई लेते हुए और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से हम एल शेप में। ये एल शेप में सिलाई लगाई हमने। उसके बाद ये दोनों पार्ट पे हम ये कोने इस तरह से कट कर लेंगे। ध्यान रहे हमारा धागा ना कटे, धागा कटता है तो फिर से दोबारा सिलाई आप लगा सकते हो। इस तरह से दोनों हमने कोने कटिंग कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से ये कोना और ये वाला कोना। उसके बाद कपड़े को हम इस तरह से पलट देंगे और पलट के इस पॉकेट वाले हिस्से पे, ऊपरी वाले हिस्से पे एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इस पॉकेट वाले हिस्से को पूरा ही यूं पलट लेंगे और ये हमारा जो हमने ड्रॉ किया था वो हिस्सा इस तरह से बन गया। इसको हम चाहो तो प्रेस की सहायता से सीधा भी कर सकते हैं और या इस तरह से हम सीधा कर सकते हैं, नाखून की सहायता से भी प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारा सीधा हो गया और हम अब यहाँ एक सिलाई लगा देंगे। ये हमने ऊपर की सिलाई लगा ली। अब इस पार्ट को हम यूं पलटेंगे, बड़े देखो, बड़े ध्यान से समझना। उसके ऊपर हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे दूसरा कपड़ा रखेंगे इसी शेप के अकॉर्डिंग। जो ये शेप बन रही है उसी शेप के अकॉर्डिंग ऐसे कपड़ा रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ इसके गोलाई में ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद इसमें वही जो गोलाई वाला पार्ट होता है, हमेशा कर्व कभी भी मुड़ता नहीं है, उसके लिए हमें उस पर छोटे छोटे कट लगाने ही पड़ेंगे। हमने लगाया और इस कपड़े को हमने इस तरह से पलट लिया। पलट के हम चाहो तो यहाँ प्रेस भी कर सकते हैं और फ्री हैंड हाथ से भी इस तरह से पलट सकते हैं। ये हमने पलटा, ये हमने फोल्ड कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए यहाँ पे। हमने ये पैंट में सिलाई लगा ली ऊपर वाली। अब इस पैंट को इस तरह से पलटेंगे। देखिए हमारी ये पॉकेट लग गई है बहुत अच्छे से और इस पैंट को हम ऐसे सीधा इस पे रखेंगे, ऐसे, कहीं से रिंकल नहीं आना चाहिए। ये नहीं आया, यहाँ पर एक सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे और ये हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम पहले से ही कट कर लेंगे, जो पॉकेट का बाहर की तरफ निकल रहा है, ताकि हम इसको साथ साथ इसकी सिलाई कर सकें। उसके बाद हमें ये वाली भी सिलाई लगा देनी है। अब हमारी ये पॉकेट बिल्कुल फिक्स हो गई है, कहीं इधर से इधर, और ये हमारा इस तरह से आराम से ये पॉकेट वाला हिस्सा रेडी हो गया है। पॉकेट लगाने के बाद नेक्स्ट हमारा जो हमने ये पट्टी तैयार करी थी उसको लगाएंगे। पट्टी लगाने के लिए हमेशा बैक वाले पार्ट पे इस तरह से इस पट्टी को रखते हैं और फ्रंट पे इसको पलट देते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये हमने निशान सिलाई का पहले ही लगा लिया था, मैंने बताया था, और इससे थोड़ा सा गहरा लेके चलेंगे जो हमारा सिलाई का निशान है। इसलिए ये सिलाई का निशान दिखता भी नहीं है, अगर हम लगा लेते हैं तो चौक के निशान नहीं रहेंगे पैंट में, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से इसको पूरा सिलाई लगाया, ये हमने सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से सीधा
ये सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर एक पूरी सीधी सिलाई लगा देंगे। देखो ये हमारी पैंट की फ्रंट वाली पट्टी रेडी हो चुकी है। एक सिलाई हम यहाँ पे ऊपर की तरफ भी लगा देंगे ताकि ये इसमें बुकरम अंदर की खिसके नहीं। ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा पैंट का ये फ्रंट पार्ट और पैंट का ये बैक वाला पार्ट। बैक वाला पार्ट इसमें ये सीधा वाला भाग है तो और ये वाला सीधा, दोनों सीधे आमने सामने रखेंगे। ये राइट वाला और ये राइट वाला इस तरह से आमने सामने रखा हमने और इन दोनों को पैरों को, ये हमारे दोनों के पैर हो गए। एक ये फ्रंट का हो गया और ये बैक वाला हिस्सा हो गया और ये साइड की सिलाई है। देखो ये साइड की सिलाई आ रही है जहाँ पे हमने पॉकेट लगाई थी, वो वाला हिस्सा है ये वाला। तो इसको हम एक सीधी सिलाई डाल देंगे यहाँ तक, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा छोड़ेंगे जो पीछे हमें रबड़ के लिए चाहिए होता है। तो हम सिलाई की शुरुआत यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई, क्योंकि कटिंग हमने उसी के अकॉर्डिंग आधा इंच के अकॉर्डिंग करी है। तो यहाँ से कपड़ा हमें सीधा रखना है। जो कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे पैंट में नीचे से झोल क्यों आता है, वो कई बार होता है इम्बैलेंस। हम इस तरह से आगे पीछे कपड़ा जुड़ जाता है, हमें नीचे से बराबर लेना है। ऊपर से अगर इम्बैलेंस होगा तो हम उसको कटिंग करके ठीक कर लेंगे। हमने ये साइड की सिलाई कर ली है और थोड़ा सा पार्ट इतना बैक का छोड़ दिया है। जब हम रबड़ लगाएंगे तब दोनों को साथ में जोड़ लेंगे। ये तो हमने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। अब हमारा ये जो बैक वाला पार्ट है, बैक में जहाँ हमारा रबड़ लगेगा पीछे का भाग है, उसमें हमने ये पट्टी लगानी है। वो पट्टी लगाने के लिए हम इसको सीधे भाग से, देखो ये हमारा सीधा वाला भाग है, सीधे वाले भाग की तरफ से हमने पट्टी रखेंगे और इस तरह से ये यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। ये देखो मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। अब रबड़ कितना लेंगे, प्रश्न तो हमारा अब शुरू हुआ है। कैलकुलेशन फिर से शुरू करते हैं। पहले हम इसको इंची टेप से नाप लेंगे। जो हमने फ्रंट की पट्टी तैयार करी थी इसको इंची टेप से नाप लेंगे। कितना होता है हमारा ये 20.5 ये हमारा इस समय है। और हमारा रेडी कितना होगा 19.5। देखो हमारी वेस्ट कितनी थी 38 में सीधा सा 4 इंच माइनस कर लो, कितना होता है 34। ये होता है 34। तो हमारा जो ऑल ओवर राउंड बनेगा फ्रंट में पट्टी का और पीछे रबड़ का सारा मिला के 34 होना चाहिए। हमारा जो आगे की पट्टी हमारी तैयार हुई है 19.5। अब हम इसमें कितना हम इंच प्लेसेस करें कि ये हमारा 34 रेडी हो जाए। तो बताइए कितना हुआ, ये हुआ हमारा 14.5। तो 14.5 का हमारा रबर रहेगा और ये हमारी रहेगी पट्टी जो हमने बुकरम वाली पट्टी तैयार करी है। तो बुकरम पट्टी हमारी रेडी रहेगी 19.5 की और प्लस हम इसमें 14.5 इंच का, हम 14.5 इंच का अगर हम रबर ऐड करेंगे तो हमारा ये 34 रेडी हो जाएगा। 34 हमने यहाँ वेस्ट से निकाला है, 38 माइनस 4 38। तो रबर हमारा 14.5 रेडी करने के लिए हमें चाहिए 15.5 इंच का हमें रबर चाहिए। रबर को अभी हम रोल से कट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक निशान लगा देंगे 15.5 पर एक निशान लगा देंगे बोथ साइड में, ताकि हमें कट करने में आसानी रहे, हमें इजीली विजिबल हो जाए कि हमारा यहाँ से रबर कट होगा। रबर इस तरह से लगाते हैं। ये हमने रबड़ का किनारी वाला पार्ट लिया, इसको इसके अंदर रखा, इसको प्रेस करा और ये सारा खींच के जितना हमें बचा हुआ कपड़ा है सब अंदर की ओर प्रेस करके यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। पहले हम यहाँ पे रबड़ को फिक्स कर देंगे और फिर हम ये वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और ध्यान रहे रबड़ पे सिलाई ना आए। इस तरह से हमने कपड़े को पहले रबड़ को अंदर डाला, इसको ऊपर ओवरलेप करा और ये जितना खींच सकते हो ताकि जितना रबर टाइट लगेगा उतना ही फिनिशिंग से। और हमें बिल्कुल किनारी पे एक सिलाई लगानी होती है, यहाँ पे बड़ी
आराम से लगाओ। अब अगर हम यह रबड़ नहीं कट करते हैं रोल से तो हमें लगाने में आसानी रहेगी। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम रबड़ को यहाँ से इस तरह से बड़े स्मूथली इसको खींचेंगे। यहाँ से खींचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो निशान दिख जाएगा जो हमने 15 इंच पे लगाया था। देखो ये निशान दिख गया है इस तरह से। अब रबड़ को हम यहाँ से कट कर लेंगे जो हमारा 15.5। और अब इस रबड़ को इस तरह से पहले यहाँ पे सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पे, ताकि ये रबड़ यहाँ से कहीं खिसके नहीं। और एक्स्ट्रा बचे हुए मार्जिन को हमने कट कर लिया। उसके बाद हम रबड़ को, देखो ये हमारा 15.5 इंच का रबड़ रेडी हो गया। इसको बिल्कुल दोनों तरफ से किनारे से पकड़ेंगे, इस तरह से खींचेंगे। 2 या 3 बार हम इसको खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रबड़ इसको। और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। थोड़ी सी सिलाई को मोटी कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ से देखो थोड़ा सा हम पहले सिलाई यूँ लगाएंगे इसको। इसका भी एक तरीका होता है। उसका एक हाथ हमारा पीछे की ओर रहेगा, एक हाथ हमारा आगे की ओर रहेगा, इस तरह से, ताकि ये इक्वली सिलाई आए। एक हाथ हमारा आगे रहेगा और एक हाथ हमारा पीछे रहेगा। देखो बिल्कुल रेडीमेड रबड़ की तरह हमारा लग गया। उस रबड़ लगाने के बाद हम ये किनारी वाली सिलाई लगा देंगे। दोनों को एक साथ इस तरह से जोड़ देंगे और सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर देंगे। ये हमने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है, पॉकेट वाली साइड से भी लगा दी है ये वाली सिलाई और ये वाली। अब इस चीज़ को हम ओवरलॉक कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे बॉटम में जो डिज़ाइन वाला कपड़ा हमने रखा है अलग से, उसको यहाँ पे पेस्टिंग करेंगे। डिज़ाइन वाला कपड़ा पेस्टिंग करने से पहले हम ये नीचे वाला फोल्ड थोड़ा सा इसमें कर देंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो हमारा ये नीचे का उल्टा भाग दिखेगा। इसलिए हम इस किनारी को थोड़ा सा, जैसे सूटों में नीचे का चाक फोल्ड करते हैं उस तरीके से हम थोड़ा सा 1 इंच जो हमने मार्जिन रखा था वो फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। नीचे डिज़ाइन को पहले ही मैंने किनारी से प्रेस कर लिया था और प्रेस करने के बाद हम इसको अब इस तरह से पेस्टिंग कर लेंगे। ये ऐसे पेस्टिंग करा और यहाँ से पेस्टिंग करा। ये पैंट की मोहरी रेडी हो चुकी है, दोनों ही साइड से रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम इस तरह से जितना हमारा मोहरी का रहा है 7 इंच जहाँ पर भी आएगा, उसके बाद हम उसको स्टिच कर देंगे। यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से इंच। तो यहाँ से किनारे किनारे पर हम ये सिलाई लगा देंगे। ये सारी सिलाई इस तरह से लगा देंगे। यहाँ से ये आसन को इस तरह से जोड़ देंगे, दोनों आसन को, और इस तरह से ये नीचे जाके इस तरह से दोनों को ये सिलाई लगा देंगे। पैंट में मैंने ये साइड को स्टिच करके ओवरलॉक इसको कर दिया है। ये सिलाई हो चुकी है, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, मेन चीज़ तो अभी बाकी है। सिलाई पर जहाँ पैंट की हमने सिलाई कर रखी है बाहर की, ये यहाँ पे प्रेस होगी ताकि ये सिलाई हमारी पहले खुल जाए। ये पेंट में हम प्रेस कर दिया है। अब जो इसका सेंटर पॉइंट है, जैसे ये वाला हमने इसका मोहरी वाला पार्ट है, मोहरी का जो ये सेंटर पार्ट है, ये इसका मोहरी है, मोहरी का जो ये सेंटर पार्ट है, और ये जो पीछे की जो सिलाई है, पीछे की दोनों इसमें दिखेगी नहीं क्योंकि हमने ये इसमें जोड़ दिया है ये वाला। तो ये वाला जो दोनों का पार्ट है, सिलाई वाला पार्ट, यहाँ से देखो, ये दोनों जो सिलाई वाले पार्ट है उन दोनों को हमें इस तरह से मिलाना होता है और यहाँ पे प्रेस करना होता है इस तरह से। सबसे पहले ये नीचे से सेट होती है प्रेस, ये इस तरह से सेट हो चुकी। ऐसे ही दूसरा किनारी भी सेट कर लेंगे। ये हमने पैर दोनों इसके पाँव को सेट कर लिया है। अब ये इसके एक परत के ऊपर हमें दूसरी परत को इस तरह से रखना होता है। इस तरह से देखो, ये प्लेटें अपने आप इस तरह से ये फोल्ड भाग किया हमने, यहाँ से इसको फोल्ड किया और इसने
ये पैंट की शेप अपने आप से बना ली है। देखो मैं आपको पूरा बताती हूँ। इस तरह से ये पैंट की शेप बन चुकी है और हम यहाँ पे अब प्रेस कर देंगे। ये हमारी पैंट की तह। तो हमारी फाइनल ये पैंट रेडी हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, और इसको खोल के दिखाती हूँ अब इसको।